स्टूडेंट, तो क्रोमेटोग्राफी होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो एज द वाटर रेजेस अपवर्ड, जैसे जैसे वाटर आपका रेज अपवर्ड करेगा, ठीक है, द कंपोनेंट जो इंक में है गेट सेपरेटेड ड्यू टू द डिफरेंट रेट ऑफ मूवमेंट। और इसके एप्लीकेशन की इसके कहाँ कहाँ यूजेस हो सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर। नेचुरल कलर मीन्स जैसे क्लोरोफिल है, उसमें बहुत सारे पिगमेंट मिक्सचर होता है, ठीक है, तो उसमें भी उसको सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कलर्स इन अ डाई, डाई में जो अलग अलग कलर्स हैं उनके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जितने भी कंपोनेंट है, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनको मिक्सचर, उनको भी सेपरेट करने के लिए, उनको भी सेग्रीगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टेक्निक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द सिक्स्थ टेक्निक, इज द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, देखो जो हमने थर्ड टेक्निक पढ़ी थी वो थी हमारी टू इमिसिबल लिक्विड, राइट। तो जो हमने वहाँ पे टेक्निक डिस्कस की थी, तो जो थर्ड टेक्निक थी वो थी हमारी टू इमिसिबल लिक्विड, राइट। इमिसिबल, इमिसिबल मीन्स कि जो दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, टू लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, वो इमिसिबल है। अब मिसिबल क्या है, मिसिबल क्या है, मिसिबल है जो क्या होते हैं, टू लिक्विड विच मिक्स विथ ईच अदर, जैसे बेंजीन एंड टोल्यूइन, दो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन इजीली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल एंड वाटर इजीली मिक्स हो जाते हैं आपस में। सो मिसिबल लिक्विड, द लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर कंप्लीटली, विच मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, विच मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे मिसिबल। क्या कहेंगे, मिसिबल। और इमिसिबल जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो जो ये मिसिबल लिक्विड होते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम किस टेक्निक से सेपरेट करते हैं, इनको हम एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक से सेपरेट करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन। ओके, अगेन डिस्टिलेशन इज फर्दर ऑफ टू कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे डिस्टिलेशन को, दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, ये नाम तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है लास्ट ईयर, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें हम कॉलम्स में अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन जिसमें हम सिंपली सेपरेट करेंगे लिक्विड को। सो डिस्टिलेशन हमारी टू कैटेगरी है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन। ओके, तो सिंपल डिस्टिलेशन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन हम उन लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिनका जो आपस में मिक्स होने के बाद, जो लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं मिसिबल हैं, ठीक है, बट उनमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो, मोर देन 25 केल्विन या 30 केल्विन से अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो, जो दो लिक्विड आपस में मिक्स है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर है, जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर देन 25 केल्विन, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर देन 25 केल्विन, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन दो लिक्विड, ऐसे वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं जिनमें कैसा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन। तो लेस देन जिनमें 25 केल्विन होगा उनके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, और जिनमें हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन होगा उनके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो नाउ व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, कि लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट होगा, पहले वेपर में। जैसे अल्कोहल और वाटर को आप लेके चलोगे, अल्कोहल ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, वो वॉलेटाइल है, वो पहले इवेपोरेट करेगा, पहले वेपराइज होगा, पहले वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और वाटर आपका बाद में वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो पहले जो आपका वन सब्सटेंस जो आपका पहले वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम अलाउ करेंगे, पहले वो वेपर में पूरी तरह से कन्वर्ट होगा और उसको कंडेंस हो करके आगे किसी और मीडिया में हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। सो डिस्टिलेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर्स बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसेशन। पहले हम हीट करेंगे लिक्विड जो वॉलेटाइल होगा, ठीक है, जो ज़्यादा फास्ट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा,
ठीक है। जैसे वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और अल्कोहल हमारा 100 से कम है, कम डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, वेपराइज हो जाएगा। तो अल्कोहल आपका पहले वेपराइज करेगा और फिर एक कंडेंसर हम इसमें साथ रखते हैं। कंडेंसर में क्या होगी, कंडेंसेशन, कूलिंग। कंडेंसेशन मीन्स कि जिसमें आपके पास वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा और उसको हम कलेक्ट करेंगे, है ना। जो अल्कोहल होगा उसको हम अलग कंटेनर में कलेक्ट करेंगे। जैसे ही वह अल्कोहल पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा अपने वेपर्स में, तो हम क्या करेंगे, हीटिंग करना स्टॉप कर देंगे। क्लियर। तो ये प्रोसीजर हम डिटेल में करेंगे, बट पहले डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। पहले लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है बाय हीटिंग, एंड देन कंडेंसेशन। उसके बाद फिर उसको कूल करना है, कूल करके अगेन फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो वेपर आपका बना है उसको वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे बाय कूलिंग इट, कंडेंसेशन से। सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर योर वेपर्स converted again into liquid. So distillation is the mean, ठीक है, conversion of liquid into vapor first, heating by heating, and then again condensation, that is conversion of vapor into liquid again. पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेंगे और बाद में फिर से उसी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज डिस्टिलेशन। ओके, सो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ऑफ टू मिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स होते हैं, हैविंग द लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। जिसमें हम सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे, जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन होगा, उनके लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे। सो हेयर दिस इज़ प्रोसीजर ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, जिसमें आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन टेक्निक। ओके, सो इसमें ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपका बर्नर है, एंड दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है सबसे पहले, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ये आपका डायग्राम एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप क्या करोगे, फर्स्ट यू जस्ट पोर द मिक्सचर इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। फॉर एग्जांपल हियर वी आर टेकिंग द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड द वाटर, वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर लेंगे, एंड देन पोर द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। साथ में इसके साथ थर्मोमीटर अटैच करेंगे ताकि हम टेम्परेचर की वेरिएशन को क्या कर सकें, इजीली मेजर कर सकें। ओके, नाउ इट्स टॉप इज कनेक्टेड विद द कंडेंसर, दिस इज कंडेंसर, ठीक है। हेयर वाटर आउटलेट इज देयर, एंड कंडेंसर मीन्स कि यहाँ टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कूल है। जो वेपर यहाँ से आपका जो वेपर पास करेगा कंडेंसर से, वो किस में कन्वर्ट होगा, अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज द डायग्रामेटिकली सेटअप ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन। क्लियर। ये डायग्राम आप सबके नोटबुक में ड्रॉ होने चाहिए, जितने भी डायग्राम्स हैं हमारे, जितने भी मैं आपको टेक्निक्स करा रही हूँ, सबके डायग्राम आपके नोटबुक में ड्रॉ होने चाहिए। सो फर्स्ट आपका क्या है, इसमें आपका प्रोसीजर है, फर्स्ट इज टेक अ मिक्सचर ऑफ द एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क आपका ये है, इसमें आपने मिक्सचर लेना है, किस चीज़ का, दोनों का, एसीटोन एंड वाटर को एक साथ रखना है, ठीक है। नाउ फिट द थर्मोमीटर इन द फ्लास्क, फ्लास्क के साथ थर्मोमीटर को अटैच किया। नाउ अटैच अ कंडेंसर एंड अरेंज द एपरेटस एज शोन, ठीक है। कंडेंसर को अटैच करना है लाइक दिस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, हीट द मिक्सचर इन द फ्लास्क स्लोली, कीप अ क्लोज वॉच ऑन अ थर्मोमीटर। आपने अब इस फ्लास्क को हीट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें पोर कर दिया, थर्मोमीटर इस साइड अटैच कर दिया, कंडेंसर अटैच कर दिया, अब आपने इसको हीट करना है। नाउ वाइल हीटिंग, ठीक है, एसीटोन बीइंग मोर वॉलेटाइल, एसीटोन का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना रहता है, इसमें केल्विन्स में दिया हुआ है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कितने में बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन, इट इज़ इक्वल्स टू 373 केल्विन, ठीक है। तो आपके पास जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, मीन्स कि वो कितने केल्विन पे बॉयल हो रहा है, 373 केल्विन, ठीक है। 373 केल्विन, जो 373 केल्विन में आपका वाटर बॉयल होगा। बट अल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल, अल्कोहल का बॉइलिंग जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो वाटर से कम है, ठीक है, वाटर से कम है। तो ये आपका कितने में, आपके पास कितने में वेपराइज होगा, 329 केल्विन पे आपका वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जो अल्कोहल है ये कितने में बॉयल होना शुरू करेगा, अल्कोहल कितने केल्विन टेम्परेचर में आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, 329 केल्विन पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो एसीटोन बीइंग मोर वॉलेटाइल वेपराइजेस फर्स्ट, ठीक है। एसीटोन आपका जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा। 329 केल्विन पे जैसे ही आपका टेम्परेचर रेस करेगा तो अल्कोहल आपका वेपराइज होना स्टार्ट करेगा, लेकिन वाटर 373 केल्विन जब आपका टेम्परेचर पहुंचेगा तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। सो द वेपर ऑफ द एसीटोन गेट कंडेंसेस इनटू द लिक्विड, ठीक है। जो आपके पास एसीटोन है वो कंडेंस हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, एज दे पास थ्रू द कंडेंसर। तो यहाँ से जो वेपर आपके पास कंडेंसर में पास होगा, कंडेंसर से पास होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। द कंडेंस्ड लिक्विड इज कॉल्ड एज डिस्टिलेट। जो कंडेंस्ड लिक्विड है दिस इज डिस्टिलेट, ये डिस्टिलेशन हो गया है। यहाँ पे आपके पास डिस्टिलेशन, यहाँ मिक्सचर था, यहाँ से आपका अल्कोहल वेपराइज हो गया, वेपराइज होके वो कंडेंसर से पास हो गया, कंडेंसर से पास होके वो बीकर में कलेक्ट हो गया, और बीकर में जो कलेक्ट हुआ इसको हम डिस्टिलेट कहेंगे, एंड कलेक्टेड इन अ रिसीवर। क्लियर। हेयर दिस इज रिसीवर, रिसीवर में उसको कलेक्ट करेंगे। व्हेन होल ऑफ द एसीटोन गेट डिस्टिलेट, जब पूरा का पूरा एसीटोन आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, द रिमेनिंग लिक्विड इन द फ्लास्क इज वाटर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली वाटर बचेगा, विच इज़ द हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट ऑफ 373 केल्विन। यहाँ सिर्फ आपका क्या बचेगा, वाटर बचेगा। सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक बार नहीं वीडियो देखना, आपने 2-3 टाइम्स वीडियो को रिपीट करना है। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो अगेन मैं आपको फिर से दोबारा ये टॉपिक समझाऊंगी, फिर से इसके वीडियो सेंड करूंगी। क्लियर। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले आपने सिंपल डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, इसमें आपने मिक्सचर को पोर किया, अल्कोहल ज़्यादा वॉलेटाइल है, वो आपका फर्स्ट वेपराइज होगा, अल्कोहल वेपराइज होकर कंडेंसर में पास होगा और वो रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका बॉइलिंग टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास पूरी तरह से 373 जब तक आपके पास यह टेम्परेचर पहुंचेगा तब तक आपका पूरी तरह से अल्कोहल यहाँ पे रीच हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास लेफ्ट ओनली इज द वाटर, इसमें सिर्फ वाटर बचेगा और यहाँ पे आपका अल्कोहल अलग हो गया। सो मिक्सचर आपका सेग्रीगेट हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन इसको हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ ईथर एंड टोल्यूलिन। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 308, टोल्यूलिन का रहेगा 384। दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। एंड मिक्सचर ऑफ हेक्सेन, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 342 केल्विन एंड टोल्यूलिन 384 केल्विन। तो इस तरीके से हम इन सब लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।